अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब मंडी बहाउद्दीन में अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया था किरण नाजिश के हवाले से। जी हाँ, ये वही बच्ची की बात हो रही है जो कि 8 साला बच्ची घर से निकली थी चीज़ लेने के लिए और बाद अज़ां उसको खेतों में से उसकी बॉडी जो है वो मिली थी। और उस बच्ची के साथ क्या हुआ था कुछ उसके बारे में भी बताऊँगी, लेकिन आपको बताऊँगी कि इस केस के अंदर एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और उसका मुजरिम जो है वो फाइनली पकड़ा गया है। वो कौन है, इसके हवाले से जो दिल दहला देने वाला इंकशाफ है जिसे सुनकर आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे और यकीन कीजिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि आखिर वो कौन था या वो कौन थी जिसने इस बच्ची के साथ तमाम तर ये जो क़यामत है ये इस पर ढाई और किस तरीके से इस बच्ची को ख़त्म किया गया और इसके पीछे कितने ख़तरनाक हक़ाइक़ थे या उसका मकसद क्या था। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इसी वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले वो लोग जो चैनल पर नए हैं और नहीं जानते इस केस के हवाले से और उन्होंने अभी हमारी वीडियो पर विजिट किया है तो उनको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊँ इस केस की। कि असल में 6 जून को 2025 एक बच्ची 8 साल जिसका नाम था किरण नाजिश, ये घर से जनाब 50 रुपये लेकर दुकान पर जाती है चीज़ लेने के लिए और उसके बाद ये वापस नहीं आती है। जनाब जब ये बच्ची वापस नहीं आती तो पूरे मोहल्ले में जनाब शोर मच जाता है कि एक बच्ची 8 साल बच्ची वो गायब हो गई है और वो मिल नहीं रही। मलकवाल गांव और जनाब मंडी बहाउद्दीन का इलाका, और ये बच्ची आखिर गई कहाँ, इसको ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गया। बच्ची के हवाले से गुमशुदगी के हवाले से FIR भी दर्ज करवाई जाती है। 535/25 जो है FIR जो है वो दर्ज हो जाती है और उसमें वालिदा जो है वो इस केस की मदई बनती हैं और वो कहती हैं कि जी मेरी बच्ची घर से निकली थी चीज़ लेने के लिए लेकिन वो लापता हो गई है। अब पुलिस जो है वो जब इस बच्ची को ढूंढना शुरू करती है और बच्ची जो है वो अगले ही रोज़ खेतों से मिलती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दिल दहला देने वाले इंकशाफात होते हैं और खुलकर वो मुजरिम सामने आता है जिसने ये हरकत की थी। सबसे पहले आपको बताऊं कि इस बच्ची की अगर वालिदा की बात करें जिनका नाम है अलमास अख्तर, जी हाँ अलमास बीबी जो है उन्होंने इस बच्ची को वो कुछ ही दिन पहले मेहमान आई थी अपने मेके जहाँ से ये बच्ची गायब हुई। मलकवाल जो गांव था वहाँ पर अलमास अख्तर गुजरात से अपनी बेटी को लेकर मेहमान आई हुई थी और वो बच्ची अचानक वहाँ पर गायब हो गई। जब वो बच्ची गायब हुई तो माँ की मदयत में जैसा कि मैंने बताया कि FIR दर्ज हुई थी। अब आपको बताऊँगी कि पुलिस जो है वो ऑलरेडी इस केस के पीछे थी क्योंकि केस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खेतों से मिलने वाली बच्ची है उसकी वजह से कुछ रोज़ पहले सना यूसुफ का केस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। उसके साथ ही जनाब जब ये केस वायरल होना शुरू हुआ तो लोगों में एक गम और गुस्सा पाया जा रहा था, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर इंसाफ चाहते थे और चाहते थे कि इसके जो मुलजमीन हैं, इसके जो लोग हैं वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार किए जाएं। इसी के साथ जनाब फिर मरियम नवाज़ ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया और मरियम नवाज़ के नोटिस के बाद जनाब जैसा कि पुलिस के ऊपर मज़ीद प्रेशर बना। इससे पहले तक पुलिस ने जब ये मुकदमा दर्ज किया था तो पुलिस को जो डाउट्स थे वो कुछ इस तरह के थे कि शायद बच्ची के साथ बदफेली हुई है, फिर उसके बाद बच्ची को मारा गया है और फिर उसको खेतों में फेंक दिया गया है। जब बच्ची मिली थी तो उसके सर पर भी शदीद किस्म के ज़ख्म थे, उसको काफ़ी चोटें आई हुई थी, जिसके बाद पुलिस को ये लग रहा था कि मुतवक्का तौर पर हो सकता है कि ये तमाम तर वारदात के बाद बच्ची को ख़त्म किया गया कि वो किसी को पहचान न ले। इसी के साथ जब मरियम नवाज़ ने इस केस का नोटिस लिया और कहा कि मुझे इस केस पर जो भी हैं मुलजिमान जो हैं वो मुझे गिरफ्तार चाहिए, हर सूरत इस केस पर एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। जिसके बाद जनाब पुलिस हरकत में आई और DPO वहाँ के जो हैं वो हरकत में आए और उन्होंने इस केस को पकड़ लिया और इसको सॉल्व करने का सोच ही लिया। आखिर जनाब वो माँ जो गलियों में और कोहराम मचाती फिर रही थी, वो माँ जो रोने धोने रो रही थी, वो माँ जो चीखों पुकार कर रही थी कि मेरी 8 साला किरण नाजिश जो है मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए, आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ और मेरी बेटी कहाँ गई, जबकि मैं यहाँ अपने मेके मलकवाल गांव में मेहमान आई हुई थी तो फिर मेरी बच्ची को किसने बेदर्दी के साथ मार दिया। जनाब वही माँ, जी हाँ वही सफ़ाक माँ इस चीज़ में इन्वॉल्व मिली। जी हाँ, इसी माँ ने अपनी बेटी के साथ क्या किया आपको थोड़ी तफसीलात बताती चलूँ तो मैं आपको बताऊँ कि जो वालिदा हैं उसकी अपने शौहर यानी कि अलमास बीबी जो कि किरण नाजिश की वालिदा हैं, उनकी अपने शौहर के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे।
वो उनसे डिवोर्स लेना चाहती थी और किसी और शख्स की मोहब्बत में जनाब वो गिरफ़्तार थी। तो जनाब उसने कहा कि तुम्हारी बच्ची जो है वो इसमें रुकावट है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, जो कि अलमास अख्तर नामी ख़ातून जो कि किरण नाजिश की वालिदा हैं, इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार शख्स जो था उसने बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट बताया वो किरण नाजिश थी। जी हाँ, बस फिर माँ कहती है कि मैंने उसी वक्त से प्लान बना लिया था कि मैं बच्ची को ख़त्म करूँगी। शौहर को तो मैं ऑलरेडी छोड़ने वाली थी, लेकिन जो रुकावट बीच में बच्ची थी वो उसने क्या किया कि वो वहाँ से बहाना ढूंढकर उसको अपने मेके लेकर आई, और वहाँ पर जब बच्ची को उसने पैसे दिए और चीज़ भेजा उसको लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है रास्ते में जब उसको माँ मिली और माँ ने उसे कहा कि मेरे साथ चलो, तो बच्चा तो चल पड़ता है। बच्चा क्या नहीं, मतलब बच्चा तो जाहिर सी बात है बातों में आ जाता है, और फिर माँ है, माँ के साथ कौन नहीं जाएगा। तो वो उसको खेतों में ले जाके उसने उसके साथ क्या किया कि जब उसको खेतों में लेकर गई है तो वो कहती है कि मैंने एक मोटा सा डंडा पकड़ा जिससे मैंने उसके सर पर वार किया। ऐसा मैंने एक बार, दो बार, कई बार किया। उसके बाद सर से उसके इतना खून बहा कि बच्ची जो है वो वहीं पर दम तोड़ गई। अब आप ये देखिए कि सगी माँ ने जो सफाकियत ढाई है और जो उसने घिनौना जुर्म किया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि एक वालिदा जो है वो इस किस्म की हरकत कर सकती है। अभी कुछ रोज़ पहले भी एक खबर आई थी जिसमें एक माँ ने इसी तरह किसी इटली के शख्स से शादी करने के लिए अपने 2 बच्चे जो थे नेमत और शाफे, उसको इसी तरह से मार दिया था। जनाब बहुत ही अफसोसनाक खबर ये मंडी बहाउद्दीन से, और इस वक्त पुलिस ने जो है इस खातून को, अलमास अख्तर नामी खातून को हिरासत में ले लिया है, और इस औरत के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है वो इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा। और वो पुलिस को जो लग रहे थे कि शायद बच्ची के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं या कोई उसके साथ बदफेली हुई है या कोई इस तरह का अमल हुआ है, तो वो तमाम डाउट्स बिलाखिर क्लियर हो गए हैं, जबकि उसकी वालिदा ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है इस अलमास अख्तर नामी खातून ने। और अब जनाब आप खुद ही सोचिए कि वालिदा को अगर नहीं इस बच्ची को रखना था तो किसी को दे देती, किसी ऐसी जगह पे भिजवा देती जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। लेकिन इस तरह से बच्ची के साथ ये सलूक, या बच्ची को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, या इस तरीके से इस सफाकियत से बच्ची को ख़त्म करना महज एक ऐसे शख्स के पीछे, और इसमें वो शख्स भी जनाब बराबर का इन्वॉल्व है जिसने इसको ये मत डाली या जिसने इसके अंदर ये सोच पैदा की। तो जनाब इन दोनों को बल्कि मेरे नज़दीक सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जितनी कसूरवार माँ है उससे ज़्यादा वो शख्स भी कसूरवार है जिसने इसको इस चीज़ के लिए उकसाया और इसका जहन ख़राब किया। खैर अब जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो नाजिश जहांगीर के वालिद की मुद्दत में जमा हुआ है, और इस खातून को क्योंकि ये पुलिस की हिरासत में है, जैसा कि आप लोग साथ तस्वीर भी देख रहे हैं, यही वो सफाक माँ है जिसने अपनी ही बेटी 8 साला बेटी नाजिश जहांगीर को दूसरी शादी करने के लिए रास्ते से हटा दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक़ये के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इस सफाक माँ के हवाले से, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।